किसी को तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की जिंदगी देखी थी। आपका उठना बैठना देखा था, आपका रहन सहन देखा था, आपका स्वभाव देखा था, आपका कैरेक्टर देखा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर जैसे ही नजर पड़ी, सारे के सारे चीख पड़े, कद जा अल अमीन, कद जा अल अमीन, कद जा अस्सादिक, कद जा अस्सादिक। सच्चा आदमी तशरीफ ले आया, अमानतदार आदमी तशरीफ ले आया। नफरत के इस माहौल में कोशिश करिए कि हम प्यार के फूल खिलाएं, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खामोशी बहुत से सवाल का जवाब दे देती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया था और कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तो उस वक्त नबी अकरम को भड़काया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उत्तेजित करने की कोशिश की गई, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, और आप ही के चचा अबू लहब ने आपको गुस्सा दिलाते हुए कहा, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा जमाअतना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू हलाक हो जा, आए मोहम्मद तू नष्ट हो जा। क्या तूने इसीलिए हमको जमा किया है? क्या इसीलिए यहाँ इकट्ठा किया है? क्या इसीलिए तूने हम सबको बुलाया है? उत्तेजित करने की कोशिश की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आप इसका जवाब गुस्से से दे सकते थे, आप इस नफरत भरी आवाज का जवाब दे सकते थे, लेकिन माहौल और खराब होता, वातावरण और बिगड़ता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि खामोश हो, और आप उतर गए, आपने कुछ नहीं कहा। जब आपने कुछ नहीं कहा तो एक बहुत बड़ा फितना, एक बहुत बड़ा फसाद, एक बहुत बड़ा झगड़ा रुक जाता है। कोशिश कीजिए हम अपने समाज को झगड़े से और फसाद से महफूज रखें, सुरक्षित रखें। नफरत का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया तो अल्लाह ने जवाब दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिफा अल्लाह ने किया, और अल्लाह ने क्या कहा, ऐ अबू लहब, मेरे हबीब से, मेरे नबी से तू कहता है, ऐ मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, ऐ मोहम्मद तू मिट जा, ऐ मोहम्मद तू नष्ट हो जा। नहीं, अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ नष्ट हो जाएं, व तब, और तू भी बर्बाद हो जा, तू भी नष्ट हो जा। पता ये चला कि फितना और फसाद से अपने समाज को रोकने के लिए खामोश हो जाना और अपने गांव को, मोहल्ले को, सोसाइटी को, समाज को फितना और फसाद से बचा लेना, ये बहुत बड़ा काम है। और जब कोई जवाब नहीं देता उसका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देता, फिर अल्लाह की मदद आती। अमन पैदा होना चाहिए। तो कुछ भी होने से पहले हम आज आपको कुछ संबोधित कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि अमन बहुत जरूरी है।
ऐसे माहौल में इस्लाम हमें क्या दावत देता है, इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। अमनो अमान और शांति को बहाल करने के लिए इस्लाम ने क्या उसूल बताए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब बने? 40 साल की उम्र में। अब आप सुनिए, नबुवत कब मिली? 40 साल के बाद। लेकिन 40 साल से पहले, नबुवत मिलने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मक्के में बारिश हुई और बारिश कुछ ज्यादा तेज हुई। उस बारिश में नालियों का पानी बाहर आ गया और उस पानी ने सैलाब की एक शक्ल अख्तियार कर ली और उससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ खाने काबा ढह गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उर्दू अच्छी तरीके से समझते हैं और उर्दू में तकरीरें भी सुनते हैं। मेरी माँ और बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर वो अपनी साड़ी और अपनी चप्पल और अपनी ओढ़नी और अपनी शाल अगर दिखा चुकी हैं और उसकी कीमत बता चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा खामोश हो जाए और वो अच्छे से सुने, और नहीं सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं, तो वो अपने घर चली जाए। लेकिन जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। मुझे मालूम है कि आपकी शाल बहुत खूबसूरत है, मुझे मालूम है कि आपके कपड़े बहुत महंगे हैं, उसकी कीमत बता चुकी होंगी आप, दुकान भी बता चुकी होंगी कि किस दुकान से ली है, कहां से खरीदी है। अगर इन चीजों से अगर आप फ्री हो गई हो तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मेरी गुजारिश है मेरी सिस्टर्स से, मदर्स से, माँ बहनों से कि थोड़ा सा खामोश होकर सुन लें। तो खाने काबा में, खाने काबा पानी से बह गया, पूरा ढह गया। तो मक्के के लोगों ने खाने काबा को दोबारा बना लिया। ईंट लाया, कोई गारा लाया, जो एक आस्था थी, होती है। अभी कहीं मस्जिद बन रही हो तो हमारी भी आस्था होगी कि मस्जिद बनकर तैयार हो। सैलाब खत्म हुआ, जब धूप निकली, मौसम ठीक हुआ, तो मक्के के लोगों ने खाने काबा दोबारा बना लिया और असरे नौ उसको दोबारा तामीर कर लिया। जब वो बनकर तैयार हो गया तो खाने काबा में हजरे अस्वद भी लगा हुआ है। जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं, या उम्रा किया है वो जानते हैं कि हजरे अस्वद से ही खाने काबा का तवाफ शुरू होता है। वहीं से हमें जब चक्कर लगाना होता है और जब पूरा चक्कर होता है तो खाने वहीं हजरे अस्वद के पास जब हम आ जाएंगे तो एक चक्कर माना जाएगा, फिर वहीं से दूसरा चक्कर शुरू होता है। तो हजरे अस्वद पर से चक्कर शुरू होता है और हजरे अस्वद पर ही जाकर वो पूरा होता है। तो वहां हजरे अस्वद जो रखा हुआ था, उस हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखना था। ये हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा, इसमें बहुत झगड़ा पैदा हुआ। हर शख्स ये चाहता था कि हजरे अस्वद मैं रखूं, इसको उठाकर उसकी जगह पर मैं रखूं। हर शख्स ये चाहता था। फिर ये तय हुआ कि नहीं, हर आदमी की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं की जा सकती है। तो ये हुआ कि फिर ये शर्फ मेरे खानदान को और मेरे कबीले को हासिल हो। आपके इधर भी कबीला चलता है, खानदान, ये फलां कबीले का सरदार है, ये फलां कबीले का सरदार है, ये अलग अलग होता है ना। तो मेरे भाइयों, वहां फिर ये हुआ कि नहीं, इसको हमारे कबीले का सरदार ये रखेगा हजरे अस्वद को यहाँ। दूसरा कहता नहीं, मेरे कबीले का सरदार रखेगा। तीसरा कहता नहीं, मेरे कबीले का सरदार रखेगा। बहुत झगड़ा बढ़ गया, तूफान खड़ा हो गया, तलवारें निकल आई। नहीं, तुम कैसे रख लोगे, ये शर्फ तो हमें हासिल होना चाहिए, हम रखेंगे।
हमारा कबीला का सरदार रखेगा। तो एक बुजुर्ग ने फैसला किया, वहां एक बुजुर्ग ने फैसला किया, और वो फैसला क्या था? ऐसा करो, लड़ेगा कोई नहीं, कोई नहीं झगड़ेगा, आज सब लोग अपने घर चले जाओ, हजरे अस्वद को यहीं रहने दो। कल सुबह सवेरे खाने काबा में जो सबसे पहले तशरीफ लाएगा, सुबह सबसे पहले जो खाने काबा में तशरीफ लाएगा, उसी शख्स के कबीले का सरदार इस खाने काबा को उठाकर, हजरे अस्वद को उठाकर खाने काबा में रख देगा। झगड़ा खत्म कर दिया, अभी सब जाओ। कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में आएगा, वो आदमी जिस कबीले का होगा, उस कबीले के सरदार को हुक्म होगा, वो इस हजरे अस्वद को उठाकर अपनी जगह पर रख देगा, जहां पर ये है। समझ में आ रही है ना बात? लोगों ने कहा बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, चलो कल सुबह जो आएगा उसी कौम का, उसी कबीले का सरदार उठाकर रख देगा। अब लोग रात भर जागते रहे, सुबह हम जाएंगे सबसे पहले। दूसरा कबीला भी जागता रहा, सबसे पहले हम जाएंगे। और आपने देखा होगा, जो रात भर जागता है उसको सुबह के मौके पर, ऐन मौके पर नींद आ जाती है कभी कभी, और सोया तो सोता रहेगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अभी रसूलुल्लाह नहीं है, रसूल तो 40 साल के बाद बनेंगे, अभी नहीं बने। आप जल्दी सो गए और सुबह जल्दी आंख खुल गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की जल्दी आंख खुल गई। ऐसा होता है, जो आदमी जल्दी सोता है वो जल्दी उठ जाता है। जो आदमी पूरी रात जाग रहा है कि नहीं मैं जाऊं, ये शर्फ मुझे हासिल हो, ऐन मौके पर वो सो। सुबह सबसे पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खाने काबा में पहुंच जाते हैं। सुबह का सूरज निकलने से पहले लोग जब भागे कि चलो हम पहुंचे, आज हम सबसे पहले पहुंचेंगे। जब ये लोग यहाँ से अपने घरों से निकलते हैं और जब खाने काबा में पहुंचते हैं, कोई आधा मिनट पहले पहुंच रहा, कोई आधा मिनट उसके बाद, कोई उसके बाद, सारे लोग जब एक साथ जमा होते हैं तो क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आमीना का दुलारा, आमीना का लाल तशरीफ ला चुका है। अभी कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से नहीं जानता था, अभी किसी को पता ही नहीं था यही आगे चलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनेंगे, अभी किसी को मालूम ही नहीं था। जब उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को खाने काबा के अंदर देखा तो खुशी का इजहार किया। किसी को तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की जिंदगी देखी थी, आपका उठना बैठना देखा था, आपका रहन सहन देखा था, आपका स्वभाव देखा था, आपका कैरेक्टर देखा था। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर जैसे ही नजर पड़ी, सारे के सारे चीख पड़े, कद जा अल अमीन, कद जा अल अमीन, कद जा अस्सादिक, कद जा अस्सादिक। सच्चा आदमी तशरीफ ले आया, अमानतदार आदमी तशरीफ ले आया। इससे बड़ा अमानतदार तो पूरे मक्के में कोई नहीं है, इससे ज्यादा सच बोलने वाला कोई इंसान इस मक्के में मौजूद ही नहीं है। हम खुश हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पाकर। कद जा अल अमीन, कद जा अस्सादिक, अमीन आ गया, अमानतदार आ गया, सादिक आ गया, सच्चा आ गया, मक्के का सबसे सच्चा इंसान तशरीफ ले आया। अब सब समझ रहे थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ही हजरे अस्वद को उठाकर रखेंगे, और आप अगर उठाकर रख भी देते तो किसी को कोई एतराज नहीं था। आप सबसे पहले पहुंच गए, लोगों ने खुशी का इजहार भी कर लिया, फितना खत्म है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हजरे अस्वद को उठाकर रख देते तो कोई लड़ता नहीं। चलिए फितना तो खत्म हो गया, हम आ गए। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं हम इनसे नहीं रखवाएंगे, ठीक है, ये जो कहेंगे ठीक है, ये जो करेंगे ठीक है। लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने सोचा फितना तो खत्म हो गया,
हम भी रख देंगे तो ये लोग लड़ेंगे नहीं, लेकिन अब इनके दिल कैसे जीतूं, अब इनके दिल कैसे जीतूं, जो नफरतें हैं इनकी, इस नफरत को मोहब्बत में कैसे बदलूं। ये देखिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह एक तरीका अपनाते हैं और एक गेम खेलते हैं, एक चाल चलते हैं। फितना तो खत्म हो गया, हम भी उठा के रख देंगे हजरे अस्वद को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सब मुझे अमानतदार और सच्चा मानते हैं। लेकिन इन लोगों के दिल कैसे जीते हैं? अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने चादर बिछाई, चादर बिछाई, उस चादर के ऊपर हजरे अस्वद को रख दिया और 4 बड़े बड़े कबीले थे जो सबसे ज्यादा मेन और अहम महत्वपूर्ण थे, सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे। आपने उन 4 कबीलों के सरदारों को बुलाया, आए फला कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ, आए फला कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ, आए फला कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ, आए इस कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ। चारों सरदार आ गए जो बड़े सरदार थे और बड़े कबीलों के जिम्मेदार थे। आपने कहा आए फला इब्ने फला, तुम इस कबीले के सरदार हो, हाँ तुम ये कोना पकड़ो, तुम फला कबीले के सरदार हो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम इस कबीले के सरदार हो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम इस कबीले के सरदार हो, तुम ये कोना पकड़ो। 4 सरदारों को चादर के चारों कोने पकड़ा दिए और कहा उठाओ। चारों सरदारों ने चादर उठाई, कहा कि खाने काबा तक लेकर आओ। ये सारे के सारे लोग चारों कोने पकड़े हुए 4 सरदार चादर को उठाकर, जिसमें हजरे अस्वद था, उसको उठाकर खाने काबा के पास ले आए। जब लाए तो आपने कहा चादर को जमीन पर रख दो। जब चादर जमीन पर रख दी गई, फिर आपने उस हजरे अस्वद को उठाया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने उस हजरे अस्वद को उठाया और जिस जगह पर आज हजरे अस्वद है, उसी जगह पर अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने उस हजरे अस्वद को लगा दिया, उस हजरे अस्वद को उस जगह पर नस्ब कर दिया। अब हर कबीले का सरदार ये सोचने लगा, इस हजरे अस्वद को मैं वहां से उठा के लाया, ये कहता है कि ये शर्फ तो मुझे भी हासिल हुआ, वो कहता है चादर का कोना तो मैंने भी पकड़ा है। यानी सारे के सारे सरदार भी खुश, कबीले भी खुश, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के इस फैसले को सबने मान भी लिया। चीख पड़े सब कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला हमें मंजूर है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला किया है। नबूवत से पहले शांति को स्थापित करना, अमन व अमान को कायम करने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने यह फार्मूला इस्तेमाल किया है। नफरत की आग नहीं भड़कने दी है, कबीलों और कबीलों के सरदारों को आपस में लड़ने नहीं दिया है। जिस मोहम्मद ने नबी बनने से पहले लोगों में शांति फैलाने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल इस तरह किया हो, नबी बनने के बाद उसने शांति को कैसे बहाल किया होगा, नबी बनने के बाद उसने शांति को किस तरह स्थापित किया होगा। नबी बनने से पहले जिसकी अक्लमंदी, दूरअंदेशी और दानिशमंदी का ये हाल है, तो नबी बनने के बाद उसने अमन और अमान को कैसे कायम किया। ये कहता है इस्लाम शांति को बहाल करने। हम और आप क्या शांति बहाल करेंगे, और गैरों के साथ, उनके साथ हम नमूना क्या पेश करेंगे, आइडियल क्या बनेंगे हम उनके लिए। हम तो अपनों से लड़ते हैं, हम तो अपनों में शांति बहाल नहीं कर पाए हैं। हमारे दिलों में खुद अपनों के खिलाफ घृणा और नफरतें हैं।